जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं आपके बीच में वार्षिक परीक्षा क्लास 9th का मैथ बच्चों लेकर आया हूं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों, यही आपके प्रश्न पत्र बच्चों मिलने वाला है। तो देरी न करके यहाँ पे आप देख सकते हैं और पूरा पेपर बच्चों आपको बताया जाएगा। एक एक प्रश्न पूरा सलूशन के साथ बच्चों बताया जाएगा। क्लियर है? जैसा कि देख रहे हैं निर्देश दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देरी न करके हम प्रश्न को बताते सबसे पहले हम बहुविकल्पी को जानेंगे। बहुविकल्पी के बाद हम जो लगाने वाले प्रश्न उनको हम जानेंगे। क्लियर है सभी स्टूडेंटों को? तो अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी पेपर बच्चों पढ़ेगा आपको सबसे पहले मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी जानते हैं, देखते हैं। पहला बहुविकल्पी आप देख सकते हैं। पहला बहुविकल्पी क्या लिखा गया है, दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? प्रत्येक परिमेय संख्या। तो देख रहे हैं इसमें से पहला ऑप्शन दिया है एक प्राकृतिक संख्या, उसके बाद दूसरा दिया है एक पूर्णांक संख्या, तीसरा दिया है बच्चों एक वास्तविक संख्या, और यहाँ पे डी ऑप्शन बच्चों दिया है एक पूर्ण संख्या। तो बच्चों जो एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या में बच्चों आ जाएगा एक वास्तविक संख्या। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है? उसके बाद सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं बच्चों, दिया है 35 के पावर 1/5 का मान है। तो 35 को बच्चों जब फैक्टर करेंगे 2 की घात 5 होगा, वहाँ से 5 5 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों केवल 2 आएगा। क्या आएगा बच्चों? केवल 2 आएगा। मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों क्या आपका करेक्ट है। क्लियर हो पा रहा है? फिर तीसरा बच्चों आप देख रहे हैं, तीसरा दिया है यहाँ पे यदि x+1 बहुपद 2x² + kx का एक गुणनखंड है तो k का मान होगा। तो बच्चों यहाँ से k का मान जब आपको यहाँ x+1 को 0 के बराबर करोगे तो -1 आएगा, इस वाले में रख देना। तो k का मान बच्चों हल करने पे आ जाएगा +2। मतलब सी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। क्लियर? उसी तरह नेक्स्ट बच्चों चौथा ऑप्शन देख रहे हैं, दिया है अचर बहुपद का शून्यक है। तो अचर बहुपद का जो शून्यक होता है बच्चों, जिसका अस्तित्व नहीं होता है, मतलब यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है। क्लियर है? पांचवा बच्चों देख रहे हैं बहुविकल्पी कुछ इस प्रकार से दिया है मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक बच्चों आप जानते हैं मूल बिंदु बच्चों 0,0 होता है। तो बी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे दिया है यदि 0,2 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान होगा बच्चों। तो उसी प्रकार फिर इन दोनों कोऑर्डिनेट को बच्चों x और y की जगह पे रखेंगे तो k का मान बच्चों आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। अगला देख रहे हैं सातवां विकल्पी प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार से है, लिखा गया है निम्नलिखित में कौन मूल कल्पनाओं में सम्मिलित नहीं है। तो कौन कल्पनाओं में सम्मिलित नहीं है बच्चों? यहाँ पे बिंदु नहीं है। फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। इस तरह से 7 विकल्पी बच्चों आप जान लिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखने दिया है बच्चों यूक्लिड कहाँ का निवासी था। तो यूक्लिड बच्चों यूनान का निवासी था। सी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। क्लियर? उसके बाद अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, एक त्रिभुज के कोण 2 संबंधित 4 संबंधित 3 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण है। तो सबसे छोटा कोण बच्चों आप जानते हैं, इसको हल करेंगे तो जो आएगा बच्चों 40। बी वाला ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दिया है यदि 2 आसन्न कोणों का योग 180 है तो वे दोनों कोण बनते हैं। तो दोनों कोण बच्चों क्या बनते हैं? रैखिक युग्म बनते हैं, क्योंकि रैखिक युग्म बच्चों 180 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देख रहे हैं बच्चों, दिया है यदि ए बी बराबर क्यू आर और बी सी बराबर पी आर तथा सी ए बराबर पी क्यू है तो इन चारों में से बच्चों बताना है कौन सा कंडीशन बच्चों सही है सर्वांशम का। तो बच्चों कंडीशन जो सही होगा वो बी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला बच्चों 12 नंबर पर विकल्पी दिया है एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति होती है। तो मिलाने से बनी आकृति होती है बच्चों, वो एक क्या कहलाती है? एक आयत कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? एक आयत। बोले तो बी ऑप्शन सही है।
13 नंबर बहुविकल्पी बच्चों आपका दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं दिया है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित तथा बराबर लंबाई के होते हैं तो वह कहलाते हैं। तो जो लंबाई के होते हैं बच्चों बराबर होते हैं तो वर्ग कहलाते हैं। बोलो तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट अगला बच्चों देख रहे हैं, दिया है दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की जो संख्या होती है बच्चों क्या होती है, अनंत होती है। बोलो तो डी ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। क्लियर। अगला देख रहे हैं, दिया एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप होगा। तो इसका परिमाप बच्चों आपको हल करेंगे तो आपका आएगा बच्चों 24 सेंटीमीटर, मतलब बी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, सही है। क्लियर। नेक्स्ट अगला 16 नंबर देख रहे हैं, गोले का आयतन है तो सबको याद होगा बच्चों, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब बी वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं मिल रहा है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। क्लियर। ये भी बच्चों आपको मालूम होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठी बच्चों होता है या तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बोलिए, या तो पाई आर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में एल प्लस आर हो जाएगा, मतलब डी वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं मिल रहा है, तो डी वाला ऑप्शन बच्चों आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर बहुविकल्पी दिया बच्चों, वर्ग अंतराल 10-15 का मध्यमान होगा। तो बच्चों यहाँ पे 10 और 15 को जोड़ेंगे और जोड़ने बच्चों आएगा 25 और 25 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 12.5 आएगा, मतलब डी सी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, सही है। क्लियर हो पा रहा है। 19 नंबर बहुविकल्पी आप देख रहे हैं, अर्धवृत्त में बना कोण होता है। अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है बच्चों क्या होता है, 180 होता है, मतलब सी वाला ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है। नेक्स्ट अगला देख रहे दिया है, जब कोई अनुसंधानकर्ताओं की किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य अथवा भोजन को ध्यान में रखकर आंकड़ों का स्वयं इकट्ठा करता है तो इन आंकड़ों को कहते हैं, इन आंकड़ों को क्या कहते हैं बच्चों, प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं कि गौड़ आंकड़ा कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। बोलो इसमें से जो होता है बच्चों वो प्राथमिक आंकड़ा होता है, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या सही है। इस प्रकार से बच्चों पूरा बहुविकल्पी आपने जान लिया। अब हम लगाने वाले प्रश्नों को जानेंगे और एक एक प्रश्न को बच्चों हल करके आपको पूरा पेपर बताया जाएगा। क्लियर। तो वीडियो पे बने रहेंगे तभी हर प्रश्न को आप सीख पाएंगे, कर पाएंगे पेपर में। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं, खंड ब में पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, देख रहे हैं दिया है पहले का क, यहाँ पे दिया है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, लिखा है बच्चों क्या 0 एक परिमेय संख्या। उसके बाद लिखा है क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दिया है जहाँ P और Q क्या है बच्चों, पूर्णांक है। इसमें से सभी प्रश्न करना है और एक एक प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं कितने नंबर का है, 2-2 नंबर का है। चलिए आपको किस प्रकार लिखना है पेपर में आपको बताते हैं, क्योंकि हम सॉल्व किए हैं आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पहले का क का आंसर बच्चों, यहाँ पे पहले का क का आंसर बच्चों हो जाएगा जो 0 एक परिमेय संख्या है तो लिख देंगे बच्चों हाँ। उसके बाद हम लिखेंगे माना P बराबर आप देख रहे हैं 0। क्लियर। उसके बाद तथा Q बराबर हम मान लेंगे 1 2 3 4 डॉट तक। क्लियर हो पा रहा है। उसके बाद हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, देख रहे हैं 0 बराबर P/Q रखेंगे। ठीक है। यहाँ 0/1 P के जगह पे 0 रखेंगे, Q की जगह पे 1 2 3 4 रखते जाएंगे। बस इतना ही करके बच्चों आपको क्या करना है, छोड़ देना है। क्लियर हो पा रहा है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला देख रहे हैं ख नंबर दिया, गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं गुणनखंड करना है 2x² प्लस 7x प्लस 3, मतलब 2x² प्लस 7x प्लस 3 का बच्चों क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार गुणनखंड हम करेंगे। गुणनखंड बच्चों हम सॉल्व किए हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए गुणनखंड पहले का ख वाला, यहाँ पे देख रहे हैं 2x² प्लस 7x प्लस 3, मतलब हमको गुणा करने पे बच्चों लाना है 6 और जोड़ने पे लाना है बच्चों क्या, 7 लाना है। तो संख्या बच्चों क्या होगा, 6 और 1 होगा, क्योंकि 6 और 1 को जोड़ोगे बच्चों क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इन दोनों का बच्चों गुणा करोगे आपस में 6 करने 6। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x, x का 1 में करेंगे तो x करने x हो जाएगा। फिर यहाँ से बच्चों हम दोनों में 2x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा बच्चों x प्लस 3। क्लियर है। और यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, 1 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन हम लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा बच्चों x प्लस 3। तो एक ब्रैकेट में बच्चों हम क्या लिख लेंगे, x प्लस 3, और एक ब्रैकेट में बच्चों क्या लिखेंगे, 2x प्लस का 1 लिखेंगे। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, 2 नंबर तैयार हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे बोल रहा है ग नंबर दिया है बिंदु 2-3 तथा -5 4 कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं। ठीक है, बताना है बच्चों कौन से चतुर्थांश में क्या है स्थित है। तो आपको किस प्रकार लिखना है बच्चों, यहाँ देखिए हम लिखा हूँ किस प्रकार आपको लिखना है। यहाँ दिखना है 3, -2 किस में है, तृतीय चतुर्थांश में, और -5 4 किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में। क्लियर सभी को, क्लियर तो हो ही गया होगा। चलिए अब घ नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। घ नंबर बच्चों आपका दिया है यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों a का मान ज्ञात करना है तो क्या करना बच्चों, इसमें 3 और 4 को इस वाले समीकरण में रख देना, उसके बाद a का मान आ जाएगा। चलिए दिखाते हैं a का मान क्या होगा। घ नंबर बच्चों देखिए सबसे पहले बच्चों हम यहाँ लिखेंगे दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण बच्चों आपका है 3y बराबर ay + 7, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। उसके बाद जो लिखेंगे बच्चों दिया गया बिंदु 3, 4 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं बच्चों हम y की जगह पे क्या रखना है, 4 रखना, x की जगह पे बच्चों क्या रखना, 3 रखना। देखिए लिखा गया 3 × 4 बराबर a × 4 + 7। तो यहाँ 4 तो यहीं 12 हो जाएगा, 7 को बच्चों इधर से इधर भेजेंगे तो -7 हो जाएगा, इधर बच्चों क्या होगा 4a। तो यहाँ घटाएंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 5, 7 में से 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आएगा, इधर बच्चा बच्चों 4a, और 4 बच्चों गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। मतलब a का जो वैल्यू होगा 5/4 होगा बच्चों। क्या होगा, a का वैल्यू 5/4। क्लियर हो पा रहा है। इस तरह से आप घ नंबर प्रश्न तक जान गए। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है। अगला ये 5वें चैप्टर का सवाल है बच्चों, यूक्लिड विभाजन वाले में का। लिखा गया निम्नलिखित चित्र में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर बच्चों आप देख रहे हैं क्या दिया CD। AB बराबर क्या सिद्ध करना है, CD। ये फिगर दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार सिद्ध करना। बहुत ही आसान बच्चों है, बहुत ही 2 से 3 लाइनों बच्चों आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ सॉल्व किया गया। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों दिया गया है AC बराबर BD समीकरण 1 बना लेंगे। फिगर बच्चों आपको पेपर में मिलेगा ही। तो बच्चों जैसा कि देख रहे हैं हम क्या करेंगे बच्चों, इस AC में से इस BC को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो AC में से बच्चों AC में से जब यहाँ पे BC घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, AB मिलेगा। तो अभी AB बाद में लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे AC - BC। क्लियर हो पा रहा है। देखिए यहाँ लिखा गया। उसके बाद बच्चों आप क्या लिखेंगे, BD - CD। BD माइनस क्या लिखेंगे, CD। वही लिखा गया BD - CD। क्लियर। उसके बाद यहाँ AC में से BC को घटाएंगे तो क्या बच्चों AB हो जाएगा। उसके बाद BD में से BC को घटाएंगे आ जाएगा CD आ जाएगा। यही बच्चों आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। उम्मीद कर रहा हूँ हर बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कमेंट करना बच्चों मत भूलिएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न पहले का बच्चों आप देख रहे हैं। पहले का लास्ट बच्चों आपका दिया है रेखा और कोण का क्वेश्चन दिया गया है। चलिए लास्ट प्रश्न दिया है यदि POQ एक सरल रेखा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं फिगर दिया रहेगा पेपर में बच्चों। इसमें से किस प्रकार बच्चों हम लिखेंगे, तो देखिए किस प्रकार सॉल्व किया गया है, किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फिगर यहाँ देख लीजिए। उसके बाद हम लिखेंगे बच्चों चित्र से। चित्र में क्या लिखेंगे, एंगल POR। क्या लिखेंगे, एंगल POR प्लस उसके बाद लिखोगे बच्चों कोण QOR बराबर 180, क्योंकि लिखा गया है एक सरल रेखा है। उसके बाद देख रहे हैं POR का मान बच्चों 2x + 10 लिख देंगे। उसके बाद QOR का मान बच्चों क्या है, 3 है, 3x है बराबर का 180। तो 2x और 3x बच्चों ऐड कर देंगे 5x + 10 बराबर का 180। फिर 10 को इधर भेज देंगे बच्चों तो 180 में 10 को घटा देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 170 आएगा। उसके बाद 5 बच्चों इसके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, क्योंकि गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। मतलब x बराबर बच्चों आ जाएगा 170/5। फिर 5 से बच्चों हम 170 को काटेंगे 34 बार, मतलब x का जो मान आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों यह पहले का पूरा प्रश्न बच्चों खत्म हो गया। ठीक है, आपको 6 प्रश्न करना था, 6 दूना हो गया 12 नंबर। 12 नंबर बच्चों आपका पक्का हो गया। क्लियर। चलिए सेकेंड प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए सेकंड जो प्रश्न चालू होगा बच्चों वो 4-4 नंबर का प्रश्न चालू होगा। कितने नंबर का होगा? 4-4 नंबर का होगा, तो मिस नहीं करेंगे बच्चों। चलिए पहला ही प्रश्न बच्चों आपको दिखाते हैं, यहाँ देख रहे हैं दिया है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। और एक प्रश्न बच्चों देख रहे हैं, पहला प्रश्न ही कितने नंबर का? 4 नंबर का। आपको बताए हैं दूसरे में बच्चों जो भी प्रश्न होगा वो प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। देख रहे दिया संलग्न चित्र द्वारा ABC के मान ज्ञात कीजिए, जबकि A संबंधे B संबंधे C बराबर बच्चों दिया है 3 संबंधे 4 संबंधे 5 है। क्लियर हो पा रहा है? तो देखिए किस प्रकार इसको हल करेंगे। हम हल किया हूँ, ठीक है, आपको दिखाता हूँ किस प्रकार इसको हल करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हल किया गया है। चलिए तो दूसरे का क बच्चों सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे, माना A बराबर 3x, B बराबर 4x और C बराबर बच्चों क्या लिखेंगे? 5x। उसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं लिखेंगे बच्चों चित्र से। चित्र में बच्चों सबको जब जोड़ेंगे यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं जब सबको हम यहाँ जोड़ेंगे सबको तो एक वृत्त बनेगा। तो एक वृत्त में आप जानते हैं 360 अंश का कोण बनता है। तो A + B + C बराबर क्या लिखेंगे? 360 लिखेंगे। क्लियर है? देखिए वही बात यहाँ लिखा गया, A + B + C बराबर 360। सबका मान बच्चों A बराबर 3x है लिखा गया, B बराबर 4x है लिखा गया, C बराबर 5x है, बराबर का 360। तो जोड़ेंगे बच्चों 3x 4x 5x को तो आएगा 12x बराबर 360। 12 से 36 को काटेंगे 3 बार में, मतलब x का जो मान आ जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? 30 आ जाएगा। अब यही मान बच्चों यहाँ पे x जहाँ जहाँ x है उसके यहाँ पर रख देंगे, तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा? ABC का मान हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं रखा गया है यहाँ A बराबर 3x, तो x के यहाँ पे 30 रखा गया तो 90 हो गया। फिर यहाँ पे x के जगह पे 30 रखा गया तो 120 हो गया। फिर C बराबर 5x है तो x के जगह पे 30, तो 5×3 = 15 बोले तो 150। इस प्रकार से बच्चों यही हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? अब चलिए दूसरे का ख हम जानते हैं। दूसरे का ख बच्चों यहाँ पे चतुर्भुज का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चतुर्भुज का क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC समान आधार BC हैं। ठीक है, फिगर दिया है बच्चों। उसके बाद दिया है बच्चों यहाँ पे स्थित 2 समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ABD बराबर एंगल ACD है। AB कितने नंबर का? 4 नंबर का। इसमें बच्चों कुल 5 प्रश्न करने हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व किया गया है। पहले तो फिगर आप बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद बच्चों यहाँ पे ये बात दिया गया है कि जो AB है, जो AB भुजा है, AB भुजा किसके बराबर है? AC भुजा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा गया है यहाँ पे, तो AC भुजा के बराबर AB भुजा के बराबर AC। उसके बाद जब जो भुजा बराबर होता है तो उसके जो संलग्न कोण होते हैं वो भी आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार हम लिखेंगे बच्चों फिगर से, एंगल ABC बराबर एंगल ACB। क्लियर हो पा रहा है? देखिए वही लिखा गया है। उसके बाद समीकरण 1 बना लिया गया है, एंगल ABC बराबर एंगल ACB, समीकरण नंबर 1। उसके बाद हम नीचे वाला त्रिभुज लेंगे। नीचे वाला त्रिभुज मतलब BDC में देखेंगे। फिर यहाँ पे भी ये दोनों संलग्न भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इनके भी जो कोण होंगे, यह वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो देखिए फिर उसी प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पे कोण DBC बराबर कोण DCB, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ देखिए लिखेंगे बच्चों हम फिगर से हम बच्चों लिखेंगे कोण ABD बराबर आप लिख सकते हैं कोण ABC प्लस कोण DBC, इसको समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। फिर कोण ACD बराबर हम लिखेंगे कोण ACB प्लस कोण DCB, इसको समीकरण नंबर क्या बनाएंगे? 4 बना लेंगे। क्लियर है? उसके बाद आप देख रहे हैं समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे? घटा लेंगे। देखिए लिखा गया समीकरण 3 - 4 से हम लिखेंगे बच्चों एंगल ABD माइनस एंगल ACD बराबर, हम देखिए दोनों यहाँ घटाया गया। अब जब इसको घटाएंगे बच्चों तो निगेटिव साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, तो दोनों माइनस का हो जाएगा। उसके बाद हम समीकरण 1 और 2 की सहायता लेंगे। सहायता किस प्रकार लेंगे? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण
ए बी डी माइनस कोण ए सी डी बराबर, हम यहाँ देखिए सब आपस में कट जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बचेगा एंगल ए बी डी माइनस एंगल ए सी डी बराबर 0। तो इसको क्या करेंगे, हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस इधर जाएगा तो प्लस। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। क्लियर है, दूसरे का ख बच्चों आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दिया है गौ नंबर कुछ इस प्रकार से है, दिया है सिद्ध कीजिए कि, दिया गौ नंबर सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। 4 नंबर का भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको हम जानते हैं, यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे दूसरे का गौ लिखेंगे माना। ये तो बच्चों फिगर अपने पास से आपको बनाना रहेगा, आप देख लीजिए फिगर इसी प्रकार से अब बनाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। क्लियर हो पा रहा है, चलिए तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों माना क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम ये जो ए सी है इसको हम विकर्ण बोलते हैं, तो वही लिखा गया ए सी इसका विकर्ण है। हमको सिद्ध ये करना है कि यहाँ पे जो ए बी लाइन है वो सी डी के बराबर है और जो ए डी लाइन है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है। तो दोनों त्रिभुज को लिया गया है, यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज का नाम लिखा गया त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो बी सी लाइन है, जो बी सी लाइन है वो किसके समांतर है, ए डी के समांतर है। और ए सी जो है वो तिर्यक क्या है, रेखा है। तो जब तिर्यक रेखा है तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा कोण बी सी ए, यह वाला जो कोण होगा, क्लियर हो पा रहा है, वो इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। 6वें चैप्टर में बच्चों आपको पढ़ाया गया होगा, जब दो समांतर लाइन को एक तीसरी रेखा काटती है तो आपस में जो बीच वाला कोण बनता है एकांतर कोण कहते हैं। एक कंडीशन बच्चों लिखना है, एकांतर कोण। ठीक है, फिर उसी प्रकार से बच्चों हम लिखेंगे पुनः इसी प्रकार से ए बी समांतर सी डी और ए सी क्या है, तिर्यक रेखा है। तो उसी प्रकार से फिर आप लिखेंगे बच्चों एंगल बी ए सी बराबर एंगल डी सी ए, ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर। और देख रहे हैं जो ए सी भुजा है, ए सी भुजा के क्या है, उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों के लिए, तो वही लिखा गया ए सी बराबर ए सी उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद बच्चों हम एक लाइन स्टेटमेंट लिखेंगे, अर्थात विकर्ण ए सी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को त्रिभुजों ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए के विभाजित करती है। अतः जो भुजा होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे ए बी बराबर सी डी, और दूसरा क्या आपको सिद्ध करना था कि ए डी बराबर बी सी, यही बच्चों आपको प्रूफ करना था। इस प्रकार बच्चों आप पेपर में लिखेंगे। क्लियर हो पा रहा है सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन बच्चों हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका दिया है घ नंबर बच्चों यहाँ पे दिया है, सिद्ध कीजिए कि, और थोड़ा जूम करते हैं कि क्लियर आपको दिखेगा। क्लियर हो पा रहा सभी को। चलिए दिया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। चलिए 3-4 लाइन का प्रश्न है बच्चों। तो सबसे पहले फिगर बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों इस प्रकार आप फिगर बनाएंगे, दूसरे का घ, क्लियर हो पा रहा है। उसके बाद बच्चों फिगर बनाने के बाद हम लिखेंगे ओ ए, जो है ओ ए है, आ जो ओ बी है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और यह जो ए बी है बच्चों वृत्त की क्या है, जीवा है। और यहाँ पे समकोण जो बन रहा है उसको भी हम लिखेंगे कोण ओ एम बी बराबर कोण ओ एम ए के क्या है, समकोण है, लिखेंगे बच्चों कंडीशन। उसके बाद बच्चों ये भी आप लिखेंगे कि जो ओ एम है ओ एम के क्या है, बराबर, ये बराबर भुजाएं हैं दोनों त्रिभुज के लिए। तो बच्चों 3 कंडीशन अगर किसी 2 वृत्त में बच्चों मिल गए तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, सर्वांगसम हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी गया है त्रिभुज, यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज ओ एम सर्वांगसम है त्रिभुज ओ बी एम के। किस कंडीशन से बच्चों, राइट
हैंडसाइड सर्वांशमता कसौटी के नियम से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांशम, अब सर्वांशम होगा तो उनके जो भुजा होंगे संगत त्रिभुज के संगत भुजा आपस में क्या होते हैं बराबर, जिसको हम CP/CT रूल भी अंग्रेजी में बोलते हैं। AM बराबर क्या हो जाएगा बच्चों BM हो जाएगा CP/CT रूल से, ठीक है। उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों, अतः जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्लियर। इस प्रकार से बच्चों आपका ये सवाल बच्चों हो गया, ठीक है, घ नंबर। अब दूसरे का बच्चों हम लास्ट प्रश्न बच्चों अंग, उसके बाद हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए अंग नंबर प्रश्न बच्चों आपका दिया है, मेंसुरेशन का सवाल बच्चों दिया है। एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, तो बच्चों ये कितने नंबर का 4 नंबर का, चाहे अंग करिए चाहे चौक करिए, दोनों में से कोई एक करना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, चलिए इसको किस प्रकार हल किया गया है, बहुत ही आसान तरीके से हल किया गया है, आपको दिखाते हैं। देखिए अंग प्रश्न, दूसरे का अंग, इस तरह आप टोपी बना लेंगे जिस तरह जन्मदिन में बच्चे पहनते हैं, ठीक है। अब ऐसा जानते हैं कि नीचे वाला आधार की त्रिज्या सबसे पहले हम लिख लेंगे, दिया गया त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों यह जो होता है ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं यल बोलते हैं, और नीचे आधार की त्रिज्या बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों हम यल का वैल्यू निकालेंगे। तो यल का वैल्यू बच्चों देख रहे हैं निकाला गया है, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर कड़ी में R² प्लस H² होता है। यहाँ से सारा मान पुट किया गया है, R का मान 7 है, H का मान 24 है, तो 7 का स्क्वायर बच्चों 49, 24 का स्क्वायर 576 होता है। दोनों को जोड़ेंगे बच्चों 625 होगा, 625 का वर्गमूल बच्चों होता है 25, बोले तो यल का मान बच्चों आ गया 25। उसके बाद हम लिखेंगे बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है πr/l, लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे πr/l। पाई का मान 22/7, आर का मान बच्चों 7, यल का मान 25 आप निकाले हैं, यहाँ से 7 कैंसिल हो गया। उसके बाद बच्चों 22 और 25 का गुणा करेंगे, तो 22 और 25 का बच्चों जब गुणा करोगे तो आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद लेकिन बच्चों हमको यही नहीं, हमको 10 टोपियाँ बनाने की आवश्यक गत्तों का क्षेत्रफल निकालना था। तो इसमें 550 में हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, तो वही बच्चों लिखा गया है 10 टोपी बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो 10 × 550, तो बच्चों क्या हो जाएगा 5500 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से बच्चों दूसरा पूरा प्रश्न कंप्लीट होता है। कुल मिला जुला के बच्चों दूसरा प्रश्न कितने नंबर का है, 20 नंबर का, एक प्रश्न 4 नंबर का, ठीक है। अब बच्चों जो तीसरा होगा, तीसरा और चौथा और पाँचवा, 2 प्रश्न में से एक करना रहेगा जो 6 नंबर का होगा। इसमें से भी 2 में से एक करना होगा जो 6 नंबर का, इसमें से 2 में से एक करना होगा जो 6 नंबर का। क्लियर हो पा रहा है। चलिए जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों यही क्वेश्चन है जो देख सकते हैं तीसरा प्रश्न में 2 दिया अथवा करके, तो इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। हल किया गया देख रहे हैं, यह दिया है यदि x बराबर कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 तथा y बराबर कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2, तो x² प्लस y² का मान होगा कितने नंबर का, 6 नंबर का, ठीक है। चलिए जानते हैं किस प्रकार इसको लगाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ हल किया गया है बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले बच्चों हम x के बराबर लिख लेंगे। क्लियर। देखिए लिखा गया, पहले दिया गया x बराबर देख रहे हैं लिखा गया, हर का परिमिकरण करेंगे, सामने लिख भी लेंगे हर का परिमिकरण करने पर। उसके बाद जब हर का परिमिकरण किस प्रकार होता है, नीचे माइनस होता है तो हम क्या करते हैं नीचे ऊपर प्लस माइनस से क्या करते हैं गुणा करते हैं, ठीक है। माइनस हो तो प्लस से। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों जब गुणा करेंगे देख रहे हैं दोनों सेम है, तो कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे बच्चों a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद इसको a प्लस बी के सूत्र पे रखेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab। उसके बाद कड़ी में 3 का स्क्वायर केवल 3 होता है, कड़ी में 2 का स्क्वायर केवल 2 होता है। यहाँ से क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 3 2 5 हो जाएगा। अब 5 यहाँ से बच्चों हो जाएगा 2, और यहाँ कड़ी में 3 कड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो कड़ी में 6 हो जाएगा। यही बच्चों क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद बच्चों x के वैल्यू, लेकिन हमको x² का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। लिखा भी गया है वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे इधर और इधर वर्ग करोगे तो 5 + 2 कड़ी में 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
और उसके बाद होल स्क्वायर के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर करेंगे 24 होगा, यहाँ हो जाएगा 20 कड़ी में 6। क्लियर हो पा रहा है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा, इस दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 प्लस 20 कड़ी में 6 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों जो y का मान है वो देख सकते हैं, y का मान ऊपर क्या है, माइनस में है। यहाँ देख सकते हैं y का मान, y बराबर कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2। देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, यहाँ ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। तो अब जो x का मान होगा वही y का मान होगा, लेकिन जहाँ 2ab प्लस का है इस x में, वहाँ y के लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हल करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे बच्चों, ठीक इसी प्रकार से। क्या लिखेंगे, ठीक इसी प्रकार से। तो यहाँ देख सकते हैं ये जब क्या लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो वही लिखा गया वाई स्क्वायर बराबर 49 माइनस 20 कड़ी में 3, प्लस के जगह पे क्या लगा लोगे बच्चों, माइनस लगा लोगे। उसके बाद हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए दोनों को रखा गया है और यहाँ देख रहे हैं प्लस है, ये माइनस है, दोनों आपस में कट जाएंगे। 49 जोड़ेंगे बच्चों तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 98। यही बच्चों आपको मान निकालना था। इस प्रकार से बच्चों ये हल हो गया। क्लियर हो पा रहा है सभी को। अब चलिए चौथा प्रश्न बच्चों जानते हैं। चौथा प्रश्न बच्चों आपका लिखा गया है यहाँ पे, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 420 मीटर है। यदि उसकी भुजाएं 6 संबंधे 7 संबंधे 8 के अनुपात में है तो खेत का क्षेत्रफल होगा। 6 नंबर का है, या तो इसको करिए या तो इसको करिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार इसको हल करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे, दिया गया है परिमाप बराबर 400। परिमाप बराबर होता है बच्चों 2s, यहाँ से 2 से 420 को काटेंगे तो 210 हो जाएगा यस का मान। क्लियर हो पा रहा है। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, मानेंगे। लिखेंगे माना a बराबर 6x, b बराबर 7x, c बराबर 8x। क्लियर हो पा रहा है। अब उसके बाद यह काम बाद में करेंगे बच्चों। सबसे पहले यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। देख रहे हैं सबको प्लस प्लस करके बराबर 420 रखेंगे, सबको जोड़ेंगे बच्चों, आपको हो जाएगा 21x। यहाँ से 21 को 21 दूना 42, मतलब x बराबर आ जाएगा 20 आ जाएगा। देखिए लिखा गया। उसके बाद हम हीरोन x का मान बच्चों जहाँ पे माने वहाँ हम रख देंगे। तो आपका a का मान 120 आ जाएगा, b का मान बच्चों 140 आ जाएगा और c का मान बच्चों आ जाएगा 160 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हीरोन फार्मूले पे रख देंगे। हीरोन फार्मूले के पे रखने के बाद आपको विधिवत बताया गया बच्चों। हीरोन फार्मूला के पूरा रखेंगे, रखने के बाद यहाँ हल करेंगे बच्चों तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 2100 कड़ी में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों लास्ट प्रश्न हम जानते हैं, पांचवा प्रश्न। अब देखिए पांचवा में क्या है, यहाँ पे पांचवा प्रश्न आप देख रहे हैं, या तो क ख करिए या तो नीचे अथवा करके दिया है, शेष प्रमेय का गुणनखंड कीजिए। तो क ख आप कर लेंगे, थोड़ा आसान पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं क हल किया गया है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी बराबर 3। ए 3 नंबर का, ए भी 3 नंबर का, दोनों मिलके कितना हुआ, 6 नंबर हुआ। ठीक है, चलिए हल किया गया है, आपको दिखाते हैं बहुत आसान तरीके से। उसके बाद पूरा पेपर बच्चों समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ सबसे पहले बच्चों आप लिख लेंगे, पाँचवें का क है, दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये बच्चों दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, हम इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद एक सूत्र बच्चों आप जानते बताया गया है, इस सूत्र आप दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, बताया गया है। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। उसके बाद बच्चों समीकरण 1 से a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रख देना है। देखिए रखा गया है। उसके बाद ऐसा आप जानते हैं जब 0 रखेंगे तो पूरा का गुणा होगा 0 में, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हो जाएगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। उसके बाद इसको हम इधर भेज देंगे तो माइनस से बच्चों उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3abc। उसके बाद एक हम बच्चों लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में abc से क्या करने पर, भाग देने पर। अब देखिए नीचे भाग दिया गया है, सबके बटे में abc 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 किया गया है। तो यहाँ से एक ए से एक कटेगा, यहाँ एक बी से एक बी पर कट जाएगा, यहाँ एक सी से एक सी कट जाएगा, और यहाँ से abc से abc टोटल कट जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से बचेगा ऊपर ए स्क्वायर बटे बच्चों क्या हो जाएगा बी सी। यहाँ बचेगा एक, मतलब एक कटा है तो 2 बचा है, तो बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। यहाँ सी स्क्वायर बटे ए बी बराबर क्या हो जाएगा 3। यही बच्चों आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अब ख नंबर देखिए, यहाँ दिया 27 वाई क्यू प्लस 125 जेड के पावर 3। यहाँ फार्मूला बच्चों लग जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का, विधिवत आपको याद होगा, जानते भी हैं। तो हम इसको बच्चों लिखेंगे 27 वाई क्यू को 3 वाई का होल क्यू, यहाँ 125 5 का क्यूब होता है तो हम 5 जेड का क्यूब लिखेंगे। तो ये सूत्र बच्चों आपको बताया गया है। एक सूत्र लगाएंगे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है बच्चों ब्रैकेट में ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसी सूत्र में बच्चों रख देना है। इस तरह से बच्चों पूरा पेपर बच्चों सॉल्व हो गया। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। उम्मीद कर रहे हैं सारा प्रश्न बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। पेपर बच्चों का अच्छा हो, वेलकम।